ऐसे नज़ारे रोज रोज देखने को नहीं मिलते कि ऑस्ट्रेलिया का जो हाल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। वाह वाह वाह, क्या ही बात है भाई, क्या ही शानदार बात है। जायसवाल साहब, ये सामने लिखा है ना जैस वॉल, तो ही हैज बिकम अ वॉल। राहुल द्रविड़ वाज अ वॉल, नाउ दिस इज जायसवाल गाय, ही इज अ न्यू वॉल। नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया वालों, तुम लोगों की क्या दुश्मनी है भाई साहब हमारे साथ। तो तुम लोग हमें भाई 90 के आसपास हमें आउट कर देते हो, और आज इंडिया के बैट्समैन तुम लोगों से आउट ही नहीं हो रहे यार। ये तो फिर गलत बात है ना। फिर इंडिया के बैट्समैनों को करो ना आउट, लग जाएगा बता भाई साहब। पाकिस्तान को ये ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक जो है ना इस टाइम, जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है भाई, वो 89 के आसपास भाई साहब आउट कर दिया था टेस्ट मैच में, जो अभी पिछली भाई अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खत्म हुई है, टेस्ट सीरीज उसमें, ठीक है ना। और आज हालत देख लो भाई इन लोगों की, भाई सर पकड़ के भाई सब खड़े हैं, आउट ही नहीं कर पा रहे भाई इंडिया के ओपनरों को। अगर आप बोलोगे कंबाइन करके तो 275 के ऊपर इंडियन टीम ने एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही शानदार इनिंग खेल दी है। उनके करियर की शायद ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब अजीबोगरीब सी सिचुएशन है भाई, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मैं इसको बता नहीं सकता। क्योंकि एक टीम जो कि पहले इनिंग के अंदर 150 के ऊपर ऑल आउट हो गई, सामने वाली टीम 104 पे ऑल आउट हो गई। सब लोगों ने फैसला कर लिया कि ये बॉलिंग वाली पिच है, इसके ऊपर बैटिंग हो ही नहीं सकती है। वहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग स्टैंड लेते हैं, 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं, और उसके बाद जब केएल राहुल आउट होकर चले जाते हैं तो फिर आते हैं यहां पर यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का उनके घर में घंटा बजा दिया है। टेंट में रहने वाला, मजदूरी करने वाला और स्टेडियम्स के बाहर जाके मैच देख के ये ख्वाब देखने वाला कि एक दिन मैं भी यहाँ पर खेलूंगा, आज पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की टीम को नचवा रहा है। ऐसे पंगा इज नॉट चंगा, बिकॉज इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, और इंडिया जब भी प्रिपेयर करती है तो आप खुद सोचिए कि चैंपियन ट्रॉफी में क्या हाल होगा। अभी तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन यार आउट क्यों होना है उन्होंने, आउट एम ही होना। जायसवाल तो अगले स्टार को कह रहा था कि भाई बॉल बड़ी स्लो आ रही है, थोड़ी जान लगा होना है। और भाई बॉल ऐसा उनको फुटबॉल जैसा नजर आ रही है, पता नहीं कौन से उन्होंने कुश्ते खाए हैं। नानी का पता होता है, नानी का, नानी जो सबसे ज्यादा अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, नानी याद दिला दिया उन्होंने कि हमें कोई प्यार करने वाला तो लेके आओ। जायसवाल तो हमें ठोकी जा रहा है यार। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200, यकीन करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 200 होता नजर आ रहा है। सेंचुरी तो अलग बात है, भाई ने 141 मार दिया हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया का एक आउट हुआ हुआ है, वो भी राहुल पता नहीं कैसे आउट हो गया, होना बनता नहीं था, जितना अच्छा वो खेल रहा था। पार्टिकल ने आके तो ऐसे खेलना शुरू किया जैसे इसको कहते ना, वो तो मानो ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया हो, लेकिन इसको भी छोड़। हेलो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने 161 रन ठोक दिया है। जायसवाल का बैटिंग को देखते हुए सारी दुनिया में जायसवाल का तारीफ हो रहा है। जायसवाल ने अपना विकेट को बचाते हुए 297 बॉल पर 161 रन की जो शानदार पारी खेला है, उसे देखकर सब यशस्वी जायसवाल का तारीफ कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल ने 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 161 रन बनाया है। यशस्वी जायसवाल का इस तरह बैटिंग देखकर पाक मीडिया पागल हो गया है, और यशस्वी जायसवाल का तारीफ करते हुए क्या क्या बोल रहा है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का मजा लेते हैं। यशस्वी जायसवाल क्या थंडर रस इनिंग खिली है, वो मैं कहता हूँ यशस्वी जायसवाल का थंडर एट डाउन अंडर। क्योंकि यशस्वी इनिंग्स के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने एक ऐसा रिकॉर्ड आज बनाया जो कि 38 ईयर्स बाद आज तब्दील हुआ। 1986 के अंदर के श्रीकांत और सुनील गावस्कर ने तीसरा टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, सिडनी के अंदर खेला जा रहा था, वहां ओपनिंग स्टैंड बनाया था, और वो हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड था इंडिया की हिस्ट्री का, जो कि इंडियन ओपनर्स की तरफ से आया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आज उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया 201 रन। अफसोस है मुझे केएल राहुल के लिए कि वो सेंचुरी नहीं बना सका, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो अपर कट के बाद वो सेंचुरी के लिए जो शॉट था, वो शॉट केएल राहुल से ज्यादा यशस्वी जायसवाल के लिए था। लेकिन यशस्वी जायसवाल की एफर्ट को
केएल राहुल से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सपोर्ट किया कल से लेके आज तक, दैट वाज ट्रेमेंडस। बड़ी सेल्फलेस इनिंग्स खेली है केएल राहुल ने। ठीक है भाई साहब, जायसवाल और केएल राहुल ने ना भाई साहब इंडियन टीम को गेम में वापस लेके आ गए हैं। वो तो बॉलिंग में तो लेके आए थे ही आए थे, ठीक है, वो बुमराह ने इंडियन टीम को वापस गेम में लेके आए, लेकिन मेन काम तो भाई जायसवाल और रोहित ने किया है ना। वो जैसे गाबा वाली पारी का भाई साहब वो जिक्र किया जाता है कि भाई पंत ने गाबा का घमंड तोड़ा है, तो भाई वो पर्थ का भी भाई साहब जायसवाल और केएल राहुल ने भाई घमंड तोड़ा है। क्योंकि यार एक ऐसी पिच के ऊपर यार इन दोनों ने रन बनाई है 172, जिस पिच के ऊपर भाई ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 100 के आसपास ही खत्म हो गई। जिस पिच के ऊपर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा था 150 पे खत्म हो गया, और आज इन दोनों की वजह से जो है ना भाई इंडिया गेम में वापस आया है। अगर ये आज भाई साहब अगर अच्छा ना करते तो भाई शायद इंडिया बैक फुट पे चला जाता, क्योंकि गोरे यानी कि ऑस्ट्रेलिया तो यही सोच के आया था कि भाई जिस तरह पहली इनिंग्स में आउट हुए थे भाई इंडिया वाले, वैसे ही भाई साहब इस इनिंग्स में भी भाई इनका कोलैप्स हो जाएगा। नहीं, लेकिन यशस्वी जायसवाल के लिए कहना गलत नहीं होगा कि व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट, कि जिस तरीके से वो अपनी सेंचुरी पे पहुंचा है। एक स्टेटमेंट होती है ना, आपने स्टेटमेंट कायम कर दी। ऑस्ट्रेलिया की तो क्या ही बात करें, मतलब कमिंस की बात करें, हेजलवुड की बात करें, नेथन लाइन की बात करें, बहुत बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन आज अंडर कुक नजर आ रहे हैं, मतलब कुक्ड नजर आ रहे हैं, बेबस नजर आ रहे हैं। दे आर शॉर्ट ऑन प्लान। सिर्फ एक मिचेल स्टार्क है जो थोड़ा सा यहाँ वेनमस बॉलिंग कर रहा है, चांसेस क्रिएट, उसकी बॉलिंग में ऐसा लगता है कि हाँ जी चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ विकेट निकल सकती है। लेकिन उसके अलावा तो ऑस्ट्रेलिया की बेबसी देख के भाई साहब यही साबित होता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो जाल बिछाया था उसी जाल में वो खुद फंस चुका है। और जिस तरह मैं डे 1 के आखिर से कह रहा हूँ कि ये मौका इंडिया को दोबारा नहीं मिलेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सीरीज बहुत लंबे तरीके से इनको भगाओ दो मैदानों के अंदर, इनको रखो मैदान के अंदर, इनको दौड़ाते रहो, क्योंकि ये इनका हौसला तोड़ेगा, इनको आगे आने वाली सीरीज के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा। जिस तरह कुक्ड हुए हैं ना, मतलब दैट इज अ रेयर साइड के पर्थ ये लेके इसलिए जाते हैं कि जरा आओ ना ऑस्ट्रेलिया का मजा चखाएं, तुम्हें यहाँ पहली मैच के अंदर तुम्हें पेस भी दिखाएं, तुम्हें बाउंस भी दिखाएं, तुम्हें सीम मूवमेंट भी दिखाएं। लेकिन पेस को और बाउंस को और सीम को पहले दिन के बाद दूसरे दिन से लेके अब तक तकरीबन चौथे 4 सेशन गुजर चुके हैं। चारों सेशन में जिस तरह का फेटा पड़ चुका है ऑस्ट्रेलिया को, तोबा तोबा तोबा, 318 रन से इस वक्त इंडिया लीड कर रहा है। और 318 रन, 321 रन टू बी वेरी प्रिसाइज, 321 रन के अंदर इंडिया के पास एक ऐसा स्कोर आ चुका है कि जिसके ऊपर वो सेफ फील करना शुरू कर सकता है कि अब हमने 2 सेशन में यहाँ खड़ा होना है, ऑटोमेटिकली रन आएंगे, ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया यहाँ प्रेशर में जाएगा। इंडिया को अभी भी किसी किस्म की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं कल से बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम है आपके पास, आराम से अपने आप को आप गेम में रखिए, आपको किसी किस्म की जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सबको गेम टाइम की जरूरत है, सबको रन्स की जरूरत है, आराम से अपना वक्त गुजारिए। और जब आप समझें कि हाँ जी ऑस्ट्रेलियन थक चुके हैं, उनके बॉलर्स थक चुके हैं, अब फेटा लगाने का इनके ऊपर वक्त है, क्विक फायर रन्स लीजिए, इनको मेंटली डैमेज कीजिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पे इनसे आगे बढ़िए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये करना बहुत जरूरी होता है। ये मेंटल गेम्स खेलते हैं ना, इनको वहीं चोट पहुंचाएं जो ये अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं। ये अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं कि हम मेंटली किसी को फंसा लेंगे, हम मेंटली किसी के ऊपर तगड़े आ जाएंगे। आप दिमागी चोट इनको मारिए, और दिमागी चोट मारने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। लेकिन पहला ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहा है और उसके अंदर सेंचुरी मारने जा रहा है। मैंने कल ये भी बात की थी कि मुझे लग रहा है कि कहीं ये सेंचुरी को बड़ी सेंचुरी में कन्वर्ट ना कर दे, और इस बंदे का स्टैंडर्ड ये बताता है कि 200 मारने की काबिलियत रखता है। पकड़ के बजा दिया यशस्वी जायसवाल ने, सेलिंग पानी पुड़ी टू 100 इन ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल वर्सेस पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड इन पर्थ। और वो पर्थ जहां ऑस्ट्रेलिया का भाईजान वो किला जहां वो किसी को खगने भी नहीं देता, बुसके बजाया जायसवाल ने पकड़ के। 141 नॉट आउट पे वो लड़का खेल रहा है, 141 नॉट आउट पे, और महज दूसरी इनिंग्स है उसकी इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट। बजा दिया पकड़ के, खुदा की कसम ऐसी इनिंग्स कभी देखी नहीं है मैंने किसी यंगस्टर्स की, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में के सामने। आपने पैट कमिंस को, आपने हेजलवुड को, आपने स्टार को बकरी बना दिया यार।
वो जोर लगा लगा के कल के थक गए और आप आउट नहीं हो रहे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, पकड़ के बजा दिया मेरे पैट के कमिंस को। अब करा क्राउड को साइलेंस, साइलेंसर के बच्चे, अब करा क्राउड को चुप। तेरे करो क्रिटिसाइज, नहीं अब करो क्रिटिसाइज। बंदा अगला 77 बना के गया है, मजाक थोड़ी बना के रखा हुआ यार। क्या खूबसूरत किस्म की इनिंग खेली है जायसवाल ने भी और केएल राहुल ने भी। हालांकि एक विकेट जा चुकी है, केएल राहुल जो है वो इस टाइम के ऊपर वापस पवेलियन में जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरत इनिंग। क्या कोहली आ रहे हैं? नहीं भाई, पडिक्काल आ रहे हैं भाई, देवदत्त पडिक्काल आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, पडिक्काल साहब को भी देख लेंगे। मेरा दिल तो था कि कोहली है, क्योंकि कल जिस तरीके से कोहली ग्राउंड में आया था मोटिवेट करने के लिए लड़कों को, मुझे लग रहा था कि कोहली जो है वो 1 डाउन पे आने वाले, लेकिन कोहली साहब 1 डाउन पे नहीं आए हैं। पडिक्काल जो है वो आए हैं अपना 1 डाउन के ऊपर, और कोहली जो है वो हमें नंबर 4 पे देखने को मिलेंगे। बड़ी अजीब सी दुविधा है, लेकिन जो भी है ये बड़ी अच्छी है। इंडियन क्रिकेट टीम जो इस टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस दिए जा रही है। पैट कमिंस बेचारा आया है, अच्छा विकेट लेकर भी इनको सेलिब्रेशन नहीं मिल रही। ऑस्ट्रेलिया वाले जो विकेट लेकर सही से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये विकेट नहीं चाहिए थे, उनको चाहिए थी जायसवाल की विकेट। वो कुछ भी करके जायसवाल की विकेट लेना चाह रहे थे कि भाई बस जायसवाल की एक दफा विकेट ले लें, बाकी सबको बाद में देख लेंगे। और जायसवाल इस क्राउड को मुसलसल 3 दिन से इंडिया चुप करवा रहा है। तेरे घर में घुस के मुसलसल 3 दिन से इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और ऐसा डोमिनेट कर रहा है कि उन्होंने कह के लिया तेरी बेटा, कह के ली रे, क्या के ले रहे हैं तेरी मेरे घंटे के पैट कमिंस साइलेंसर के बच्चे, साइलेंसर की औलाद। तेरे घर में घुस के ये सवाल ने तुझे ठोका है, और ऐसा ठोका तुझे कि तेरी नस्लें याद रखेंगी। आना कर आउट को, तेरे मिचेल स्टार को उसने बोले घंटे के स्लो कर रहा है बॉलिंग, थोड़ी तेज कर, थोड़ा जोर लगा छनकने के, थोड़ा जोर लगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मुझे अपनी जितनी भी भाइयों आपने क्रिकेट देखी है, कोई 22 साल का लड़का जिसकी दूसरी इनिंग्स हो इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी टेस्ट क्रिकेट में सामने स्टार्क, कमिंस, हैजलवुड, नाथन लाइन जैसे बॉलर हो, जो लेजेंड ऑफ गेम है भाई, उनके घर में आके उनके सामने उनको पेल के जाओ, उनको बकरी बना दो, उनका पकड़ के घंटा बजा दो, रगड़ दो, बजा दो, ठोक दो, लम्हे पा दो। यकीन करो ऐसा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि एक यंगस्टर, एक ऐसा यंगस्टर सेलिंग पानी पूरी 200 इन ऑस्ट्रेलिया ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। यशस्वी जायसवाल इज नेक्स्ट बिग थिंग, लिटरली बता रहा हूं मैं, बंदे के अंदर दम है। और तीसरा इंशाल्लाह तीसरा डबल 100 स्कोर करेगा आज हमारा भाई, क्योंकि 2 ऑलरेडी मेरे बहन के। अब आप खुद सोचिए, वो बंदा जिसने क्रिकेट शुरू की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर का पहला मैच खेला, और पहले मैच में वो 200 मार दे, इससे बढ़ के क्या होगा। और 200 तो होता नजर आ रहा है, 141 तो उसका हो गया है। जितना फ्लैट ये विकेट है, जितना सीधा ये विकेट है, इसके ऊपर 200 वो मारेगा, आराम से मारेगा, वो नहीं रुकेगा, वो करके दिखाएगा। यकीन करेंगे यहाँ से स्कोर होता नजर आ रहा है। हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर ये जो मैच है, वैसे तो इस मैच को ड्रॉ तो बहुत कम नजर आ रहा है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अभी 2 दिन पड़े हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया 2 दिन खेलेगा तो वो चेस कर जाएगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 2 दिन खेलेगा तो वो आउट भी हो जाएगा। ये भी चीज आप देखिए ना कि मायने रखती है, या तो चेस होगा या तो आउट होगा। ड्रॉ होता बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन अगर भारत जो टीम है, भारत की टीम अगर 500 का टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया को, 500 के टारगेट के अंदर फिर यहाँ पे एक उम्मीद होगी कि यार नहीं, 500 के टारगेट के अंदर थोड़ी सी परसेंटेज ड्रॉ की भी नजर आ जाएगी निकलती हुई। लेकिन स्टिल बात वही है ना कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया बहुत मजबूत हो चुका हुआ है, क्योंकि हमने देखा है भारत को, अगर पिच जो है वो फ्लैट भी है ना, उसके ऊपर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उनके बॉलर से करके दिखाई है, विकेट निकाल के दिखाई है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया यशस्वी जायसवाल का तारीफ कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा बैट्समैन क्यों नहीं है, कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।